प्रवीण मैम क्लासेस में कक्षा 8 के यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इंग्लिश की पाठ्यपुस्तक रेनबो से चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राइट द राइट चॉइस, सही चुनाव। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत एक्साइटेड था, उत्तेजित था। इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम। ये उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। वेकेशन यानी छुट्टियाँ, उसकी छुट्टी अबाउट टू बिगिन, शुरू होने वाली थी। ही वॉक्ड बैक होम चीयरफुली। वह खुशी खुशी अपने घर वापस आया। As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, he put his bag, उसने अपना बैग in a corner, एक कॉर्नर यानी एक कोने में रखा, and ran और दौड़ा, अपने भाई के कमरे की ओर दौड़ा। राकेश, don't disturb your brother. His exams are not yet over, his mother said. उसकी माता ने उसे कहा कि राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो, उसके परीक्षाएं are not yet over, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। राकेश returned to his room sadly. राकेश अपने कमरे में उदास होकर लौट आया। His brother मुकेश was preparing for the board exams. उसका भाई मुकेश बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा था। His parents did not want मुकेश to be disturbed. उसके माता पिता मुकेश को परेशान नहीं करना चाहते थे। A little later, his mother called out. थोड़ी देर बाद his mother, उसकी माता ने called out, उसे आवाज़ लगाई। राकेश, yes mother, he answered. जी माता जी, he answered, उसने उत्तर दिया, and rushed to her room, और वह उसके कमरे में चली गई। What is it mother? ये क्या है माता जी? He asked curiously. उसने उत्सुकतावश पूछा। The table lamp in मुकेश room is not working. टेबल लैम्प, जो टेबल पे रखा जाता है लैम्प, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं टेबल लैम्प रखा हुआ है। तो टेबल लैम्प जो मुकेश के कमरे में था वो काम नहीं कर रहा है, यानी ख़राब हो गया है। He needs it. उसे इसकी ज़रूरत है। Go and call the electrician, she said. जाओ और जो बिजली की चीज़ें ठीक करते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रीशियन, उन्हें बुला के लाइए, इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए। she said, उसने कहा। मदर, can't मुकेश fix it himself? he is so good at it, राकेश said. तो राकेश जो छोटा भाई है उसने कहा कि मदर, माता जी, क्या मुकेश इसे ठीक नहीं कर सकता? यहाँ फिक्स का मतलब है ठीक करना, रिपेयर करना। ही इज़ सो गुड एट इट, वह इसमें बहुत अच्छा है। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेड स्टर्नली। उसने गुस्से में कहा, डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो राकेश, जैसा कहा गया है वैसा करो। ओवरहियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, यहाँ कॉन्वर्सेशन आएगा, यहाँ स्पेलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओवरहियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, मुकेश केम आउट एंड सेड, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई। इसे सुनकर, इस बातचीत, कॉन्वर्सेशन बातचीत, SATION आएगा यहाँ पर। मुकेश बाहर आया और उसने कहा, अरे माता जी, प्लीज़ लेट मी ट्राई,
कृपया मुझे कोशिश करने दीजिए। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। ये आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं, अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो। शी सेड फर्मली, उसने मजबूती से कहा। फर्मली वैसे मजबूती होता है, लेकिन यहाँ पर इसने ये बिल्कुल पक्का होकर कहा कि जाओ। क्वाइटली मुकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। चुपचाप मुकेश अपने कमरे में चला गया, वापस लौट गया, बट कुड नॉट नहीं कर सका कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित, ऑन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं बना पाया अपना। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। वह अपने इलेक्ट्रिकल टूल किट, जिसमें सारे औजार रखे रहते हैं, ऐसा उसके पास एक टूल किट बना हुआ है, तो उसे वह प्रयोग करने के लिए उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। मुकेश ने अपना हर एक जो टूल था, यहाँ टी भी मिसिंग है, टूल है ये। मुकेश ने अपना हर एक जो इलेक्ट्रिक टूल था वो बहुत ही सावधानी के साथ चुना हुआ था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उसका पूरा ध्यान रखता था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका और अंत में उसने उसे ठीक कर दिया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। इस समय तक राकेश वापस लौट आया। जब लौट आया तो मुकेश ने उसे पहले से ही उसकी मरम्मत कर दी थी, उसे ठीक कर दिया था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। राकेश ने बहुत ही खुशी के साथ इजहार किया इस चीज़ का कि वाओ मुकेश, तुम ब्रिलियंट, मेधावी हो, तुम बहुत अच्छे हो। मैं जानता था कि तुम जो हो इसे कर पाओगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन। जो परेशानी आपको आने में हुई मिस्टर यादव, उसके लिए मुझे खेद है, काम पहले से ही हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन। माता जी ने ये इलेक्ट्रिशियन जो मिस्टर राकेश आए थे उन्हें कहा, मिस्टर यादव, I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile. मुझे यकीन था कि मुकेश ने इसे कर लिया होगा। You already have, आपके घर में पहले से ही इतना कुशल इलेक्ट्रिशियन है, मिस्टर यादव ने कहा और एक हल्की सी स्माइल, मुस्कान के साथ वहाँ से चले गए। Now stop wasting your time and get back to your studies, mother told मुकेश। माता जी ने मुकेश को कहा कि अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो और जाकर अपनी पढ़ाई करो। On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. Mukesh has topped his class. जिस दिन परीक्षाओं के जो रिजल्ट आता है, परिणाम की घोषणा होनी थी, उस दिन पर मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश ने अपनी क्लास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे, टॉप करना। तो इस पर माता जी ने कहा, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। तो माता जी ने खुश होकर ये मुकेश से कहा है कि अब तुम्हारे लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इस पर मुकेश ने कहा, मदर आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज। माता जी, मैं किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ। फादर, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। पिताजी, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसमें दाखिला लेना चाहता हूँ जो मेरे इस शौक़ को मेरा व्यवसाय बनाने में मेरी मदद कर सके। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। अगले ही दिन वह तकनीकी प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट यानी संस्था में अपने पिताजी के साथ गए। देयर ही गेन्ड एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस।
वहाँ उसने अपनी पसंद के, जो उसकी पसंद थी उसके हिसाब से उसने उस कोर्स में एडमिशन ले लिया। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, कपल ऑफ ईयर्स कुछ सालों के बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, घर में हर कोई खुश नज़र आ रहा था जैसे ही वे घर से बाहर निकले। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन। मुकेश ने अपनी नई दुकान जो है वो सेटअप कर ली थी, उसे बना लिया था, नई दुकान को सेट कर लिया था और वे उसके इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। जब इनॉग्रल सेरेमनी यानी उद्घाटन का समारोह जो था, वो रस्म थी, उस पर मुकेश ने राकेश से कहा कि वह आगे आए और रिबन को काट दे। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। इस पर सब ने तालियां बजाई और मुकेश को उसके आगे आने वाले कल के लिए उसको गुड लक के साथ उसको विश किया, उसको दुआएं दी। तो इस चैप्टर का मेन मोरल क्या है, शिक्षा क्या मिलती है कि हमेशा हमें अपनी पसंद का ही प्रोफेशन चुनना चाहिए, जिस काम में हम अच्छे हैं और जिस काम में हमारी रुचि होती है, अगर वही हम व्यवसाय के रूप में अपना लें तो उसमें हमें तरक्की मिलने की संभावना अधिक होती है। So that's all. Thanks for watching.